Hello everyone, my name is Udisha. Welcome back to my YouTube channel Unrival Study. Today we are starting a new book from the IGNOU syllabus BPCG 172 Youth, Gender and Society. We will begin with the block introduction and explore some important concept of youth in the first unit. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel. So let's begin with the block introduction. ब्लॉक 1 का मेन फोकस है यूथ के कॉन्सेप्ट को समझाना। यूथ एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है लाइफ का, लेकिन हर जगह इसको डिफाइन करने का तरीका अलग होता है। किसी सोसाइटी में यूथ तब माना जाता है जब वो पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है और कहीं पर 18+ होने के बाद डायरेक्टली उसे अडल्ट कह दिया जाता है। तो यूथ को समझना ईजी नहीं होता, इसलिए ये ब्लॉक हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा अबाउट यूथ। इस ब्लॉक के 2 मेन यूनिट्स हैं। फर्स्ट, यूथ कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिटी। इस यूनिट में हम देखेंगे कि यूथ का कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरह से सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी और लीगल सिस्टम से लिंक्ड है। इस यूनिट का एक मेजर पार्ट है आइडेंटिटी। यूथ के फेज में ही आइडेंटिटी डेवलप होती है। जैसे हम लोग खुद से क्वेश्चन करते हैं कि मैं कौन हूँ, या मुझे लाइफ से क्या चाहिए, या मैं क्या करना चाहता हूँ, तो ये आइडेंटिटी का पार्ट है। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स ऑफ आइडेंटिटी, जैसे सेल्फ इमेज, गोल्स, बिलीव्स और थ्योरीज ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट, जो एक्सप्लेन करती है कि यूथ का आइडेंटिटी फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट है हमारी सेकेंड यूनिट, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ यूथ। ये यूनिट फोकस करता है यूथ के डेवलपमेंट पर। मेनली इसमें 5 एरियाज कवर करेंगे। फर्स्ट, फिजिकल, सेकेंड, कॉग्निटिव, थर्ड, सोशल, फोर्थ, इमोशनल एंड फिफ्थ, मोरल डेवलपमेंट। ये यूनिट बताता है कि यूथ स्टेज में क्या क्या टास्क और चैलेंजेस होते हैं, जैसे करियर चूज करना, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना या प्रेशर हैंडल करना। हर एरिया में यूथ को किस टाइप का इशू फेस करना पड़ता है वो भी यहाँ डिस्कस होगा। तो ओवरऑल ब्लॉक 1 एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है कोर्स के लिए। ये हमें यूथ के कॉन्सेप्ट को डीपली समझने में हेल्प करता है और आइडेंटिटी और डेवलपमेंट के की आइडियाज़ को क्लियर करता है। सो लेट्स मूव अहेड एंड डाइव इनटू यूनिट 1 इन डिटेल। यूथ, कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिटी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे फेज के बारे में जो हम सब ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, यूथ। यूथ एक ऐसा टाइम है जब हम चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ ट्रांजिशन करते हैं। इस टाइम पे हम फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और सोशल चेंजेस से डील कर रहे होते हैं। ये एक डायनामिक स्टेज है जहाँ हम अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को समझते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस को डेवलप करते हैं और अपने वैल्यूज़ को शेप करते हैं। यूथ फेज के टाइम पे काफ़ी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी लाइफ को, जैसे कि हमारा फैमिली इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, पीयर ग्रुप्स और एजुकेशन प्लस मीडिया। ये सब चीज़ें हमारे डिसीजन मेकिंग, करियर चॉइसेस और रिलेशनशिप्स को शेप करने में हेल्प करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूथ के कॉन्सेप्ट की। यूथ का कॉन्सेप्ट हर जगह एक जैसा नहीं होता, क्योंकि ये हर कंट्री, कल्चर और लीगल सिस्टम में अलग होता है। कई जगह यूथ को एक सर्टेन एज रेंज के थ्रू डिफाइन किया गया है, जैसे कि यूएन के अकॉर्डिंग यूथ का एज रेंज होता है 15 से 24 ईयर्स। लेकिन कुछ सोसाइटीज़ में यूथ सिर्फ एज पर डिपेंड नहीं होता, बल्कि सोशल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी बेस्ड होता है। जैसे कोई पर्सन अगर शादी कर ले, या फिर फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर दे, या फिर अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू कर दे, तो सोसाइटी उसे यूथ नहीं बोलेगी। इसलिए यूथ एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फेज है जो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। यूथ एक ट्रांजिशनल फेज होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, और ये क्लोजली लिंक्ड होता है एडोलसेंस से। ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ यूथ अपनी आइडेंटिटी सर्च कर रहा होता है। इस प्रोसेस में उन्हें पावरलेस, रिबेलियस, डिपेंडेंट और क्रिएटिव भी समझा जाता है। वहीं अडल्ट्स उन लोगों को कहा जाता है जो अपनी आइडेंटिटी के साथ अराइव कर चुके हैं, जिन्हें हम इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल, नॉलेजेबल और कन्फर्मिस्ट के थ्रू देखते हैं। सोसाइटी यूथ को एक वैल्यूएबल रिसोर्स के फॉर्म में देखती है जो फ्यूचर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि एनएसएस, एनवाईकेएस, स्काउट्स एंड गाइड जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू। लेकिन यूथ को एक प्रॉब्लमैटिक स्टेज भी माना जाता है, क्योंकि ये एक ट्रांजिशन फेज होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन और चैलेंजेस होते हैं। तो चलिए कंपैरिजन देख लेते हैं यूथ और अडल्ट के बीच में। सबसे पहला एस्पेक्ट है स्टेज ऑफ लाइफ। यूथ वो होता है जो अभी अडल्ट नहीं बना होता, यूजुअली एडोलसेंस में होता है। अडल्ट वो होता है जो मैच्योर और ग्रोन अप माना जाता है।
सेकंड है आइडेंटिटी। यूथ आइडेंटिटी सर्च के प्रोसेस में होता है और अडल्ट अपनी आइडेंटिटी बना चुका होता है, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर होती है। थर्ड एस्पेक्ट है परसेप्शन ऑफ पावर। यूथ को पावरलेस और वल्नरेबल माना जाता है। अडल्ट को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर की तरह देखा जाता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूथ को लेस रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है, रिस्क लेना उनके लिए कॉमन है। अडल्ट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और उन्हें इम्पॉर्टेंट रोल्स दिए जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ यूथ in different perspectives. Youth is not just about age, it's shaped by society, culture, economy and law. हर जगह यूथ की जर्नी अलग होती है डिपेंडिंग ऑन देयर सराउंडिंग्स। अब हम यूथ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझने की ट्राई करते हैं। सबसे पहला पर्सपेक्टिव है सोशियो कल्चर, सेकंड इकोनॉमिक, थर्ड लीगल। तो सबसे पहले देखते हैं सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव। सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, इस पर्सपेक्टिव में यूथ को सोशल नॉर्म्स, कस्टम और एक्सपेक्टेशन के थ्रू डिफाइन किया जाता है। ट्रेडिशनली सोसाइटीज़ में यूथ तब ख़त्म हो जाता है जब वो वेडिंग कर लेता है या फिर अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में यूथ का फेज़ लंबा हो सकता है, स्पेशली अगर वो कोई मेल है या फीमेल है जो स्टडी कर रहे हैं या करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे एक रूरल एरिया में 16 इयर्स का कोई लड़का है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, उसे यूथ नहीं माना जाएगा। लेकिन एक अर्बन सेटिंग में 25 इयर्स का कोई स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसे अभी भी यूथ ही समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इसके अकॉर्डिंग यूथ को इकोनॉमिक डिपेंडेंस या फिर इंडिपेंडेंस के थ्रू देखा जाता है। यूथ वो फेज़ है जब इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होता, जब कोई पर्सन काम करना शुरू करता है और अपने फाइनेंसेस का ध्यान वो खुद रखता है, तब वो यूथ के फेज से बाहर निकल चुका होता है। डेवलपमेंट कंट्रीज़ में यूथ का फेज थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन एक्सटेंडेड होती है और काम मिलने में टाइम लगता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में यंग लोग जल्दी काम करना शुरू करते हैं, इसलिए उनका यूथ फेज जल्दी ख़त्म होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक 17 इयर्स की लड़की है जो लो इनकम फैमिली में फुल टाइम काम कर रही है, उसे अडल्ट समझा जाएगा क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लीगल पर्सपेक्टिव, यूथ को एज के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग यूथ का एज रेंज होता है 15 to 24 ईयर्स, लेकिन इंडिया में यूथ को डिफरेंट स्कीम्स और लॉ के अकॉर्डिंग अलग अलग एज ग्रुप में डिफाइन किया गया है। जैसे नेशनल यूथ पॉलिसी के अकॉर्डिंग यूथ को 15 to 29 ईयर्स तक माना जाता है। गवर्नमेंट जॉब्स के एज लिमिट, वेलफेयर प्रोग्राम्स और बेनिफिट के लिए भी एज क्राइटेरिया अलग होता है, जो यूथ को स्पेसिफिक सर्विस या सपोर्ट दे सकता है। लीगल डेफिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे यूथ वेलफेयर स्कीम्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ सर्विसेज को प्लान किया जाता है। नाउ कम टू कंक्लूजन। यूथ एक फ्लेक्सिबल और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट स्टेज है। ये समझने के लिए हमें सोशियो कल्चरल नॉर्म्स, इकोनॉमिक स्टेटस और लीगल एज लिमिट्स को कंसिडर करना पड़ता है। ये पर्सपेक्टिव यूथ के लिए बेटर पॉलिसीज़ और सपोर्ट प्रोग्राम बनाने में हेल्प करता है, जिससे यूथ पॉपुलेशन को और अच्छी तरह से समझा जा सके। So that's all for today's video. This was the first part of Unit 1, Youth Concept and Identity. I'll see you in the next part of this unit with more important and interesting topics. If you found this video helpful, do give it a like, share and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon so you never miss an update. Your support really boosts my confidence and encourages me to keep creating more content. I'll see you in the next video. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thank you for watching. Bye bye.